आज हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसके नाम से हम देख रहे हैं, क्योंकि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, तो पहली बात हमको पता चलती है कि इसमें दो चर, तो जो हम अक्षर संख्या यूज करते हैं, संख्याओं की जगह पर जब अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम अक्षर संख्या चर कहते हैं। तो यहाँ पर कितने चर हैं? दो चर हैं। तो दो चर एक्स वाई हमने ले लिया या पी क्यू ले लिया, तो यहाँ पर दो चर हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण से मतलब ये है कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात एक से ज्यादा ना हो, तो उसे हम रैखिक कहते हैं। तो उसमें दो चर होने चाहिए और जो चर की घात है वो एक से अधिक ना हो। युग्म, युग्म माने जब दो चीजें साथ में होती हैं, यहाँ पर समीकरण की बात है, तो दो समीकरण जब एक साथ में लेंगे तो उन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम समीकरण लिखें तो उनका मानक रूप हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप निम्न प्रकार का होता है। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। a1 b1 c1 ये जो इसके गुणांक है x के y के, और ये अचर पर जो लिखा है ये, और ये इधर नीचे वाले a2 b2 और c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। एक शर्त यहाँ और है कि a1 और b1 दोनों के मान साथ साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब a1 अगर जीरो हो गया तो फिर b1 जीरो नहीं होगा, अगर b1 जीरो हो गया तो a1 जीरो नहीं होगा, और इनके कोई भी मान हो सकते हैं वास्तविक संख्याओं में। इसी तरह से नीचे वाले समीकरण में भी है कि अगर a2 जीरो है तो b2 जीरो नहीं होगा, ये शर्त रहेगी, और अगर b2 जीरो है तो a2 जीरो नहीं होगा, और कोई भी मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो हम कहेंगे कि ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसे उदाहरण के लिए जैसे पहला है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और 3x माइनस y प्लस 7 बराबर 0। और अगर हम देखें तो इसमें दो चर हैं x और y। रैखिक इसलिए है कि यहाँ पर x और y की घात एक है, तो रैखिक समीकरण हो गया। y बराबर 0 के है इसलिए रैखिक समीकरण हो गया, और युग्म इसलिए है कि दो साथ में लिखे गए हैं। तो ये जैसा आपको बताया गया है, यहाँ अगर हम देखें तो a1 का मान 2 है, a2 का मान, b1 का मान 3 है, c1 का मान 5 है, a2 का मान 3 है, b2 यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो b2 का मान -1 है और c2 का मान 7 है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और 3x प्लस 5 बराबर 0। ये भी समीकरण है। यहाँ पर अगर हम देखें तो a का मान 2 है, a1 का मान 2 है, b1 का मान -1 है, c1 का मान 3 है। यहाँ से देखो a2 का मान 3 है, b2 ये y का गुणांक है, यहाँ y नहीं है, तो जब y नहीं है इसका मतलब y का गुणांक 0 रहा होगा, इसलिए b2 का मान 0 है। हाँ भी लिखकर भी दिखा देंगे। और c2 है, c2 का मान -5 है। अगर इस समीकरण को हम बिल्कुल इस रूप में लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण 3x, यहाँ y वाला पद यहाँ हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y के आगे 0 रहा होगा, तो 0 इंटू वाई हमने लिख दिया, तो ये मान 0 के बराबर ही होगा, और 0 इसमें जुड़ जाएगा तो इसी बराबर होगा। तो ये मान हम लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो समीकरण लिखा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब प्लस
5 बराबर 0। तो इस समीकरण को अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो उसका ये रूप होगा। तो अगर हम देखें तो A2 का मान 3 है, B2 का मान 0 है और C2 का मान 5 है। ऐसे अगला है, तीसरा है, एक उदाहरण और है, 4x प्लस वाई बराबर 0 और 4y बराबर 0। तो कोई यहाँ समीकरण है, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म ही है। यहाँ पर बहुत सारे पद हमको मिसिंग दिख रहे हैं, गायब दिख रहे हैं। तो अगर इसको हम मानक रूप में लिखें तो ये 4x प्लस वाई है ही, अचर पद यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि 0 रहा होगा और इसी में जुड़ गया होगा, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर x नहीं है, नीचे वाले में x नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक 0 रहा होगा। तो इसको हम 0 इंटू एक्स लिखेंगे, 0 और x का गुणा 0 हो जाएगा और इसी में जुड़ गया होगा, इसलिए नहीं लिखा गया। अब प्लस 4y और अचर पद नहीं है, 0 रहा होगा। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल मानक रूप में हो गया। हमने एक बात और बताई थी कि A1 व B1 और A2 और B2 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो अगर हम यहाँ देखें तो A2 का मान 0 है, इसलिए B2 0 नहीं हो सकता। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो A1 का मान 4 है, B1 का मान 1 है, C1 का मान 0 है, A2 का मान 0 है, B2 का मान 4 है और C2 का मान 0 है। तो इस तरह से कहीं भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म लिखा है तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख करके और इनके गुणांक हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता कर सकते हैं। क्योंकि इन गुणांकों का कार्य हमें लगता है जब हमको इनके हल निकालने होते हैं या ये समीकरण कैसे हैं इनके बारे में पता करना होता है, तो गुणांकों की आवश्यकता होती है। तो हमको गुणांक भी निकालना आना चाहिए। एक बार हम यहाँ लिखे देते हैं। देखिए यहाँ पर A1 का मान है 2, B1 का मान है 3, C1 का मान है 5, A2 का मान है 3, B2 का मान है -1 और C2 का मान है 7। इसी तरह से अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो A1 का मान है 2, B1 का मान है -1, C1 का मान है 3, A2 का मान है 3, B2 का मान है 0 और C2 का मान है 5। इसी तरह से हम नीचे वाले में भी मान निकाल सकते हैं। तो ये मान निकालना हमको आना चाहिए। धन्यवाद।